ये थूक जिहाद की तस्वीर ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो, आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर जो वहाँ काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई ही है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था, रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह है कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो। ये थूक जिहाद की तस्वीर ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो, आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर जो वहाँ काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई ही है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था, रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह है कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो। ये थूक जिहाद की तस्वीर ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो, आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर
जो वहां काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का, क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है, मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई ही है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था, रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए, जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह है कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो। ये थूक जिहाद की तस्वीर, ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया और यही वजह है। मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है। ये एक ढाबे की तस्वीर है और इसी तरह की तस्वीरों से विश्वास हिल जाता है। इसी तरह की तस्वीरों से लोगों का समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे विश्वास करके खाना खाएं। आप सोचिए, आप कहीं खाना खाने जाएं और आपको ऐसी थूक वाली रोटी परोसी जा रही हो, आपको तो पता भी नहीं है, आप तो विश्वास करके जाएंगे ना उस जगह पे, लेकिन उस जगह पर क्या हो रहा है ये आप तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर वायरल हुई है। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई ली है। अगली तस्वीर देखिए, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं। आरोपी कारीगर जो वहां काम करता था, जो थूक लगाकर रोटियां परोस रहा था, वो गिरफ्त में आ चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि इसी वजह से विश्वास नहीं होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कम से कम आप हमारी संतुष्टि के लिए नेम प्लेट लगा लीजिए, अपनी सही पहचान बताइए और फिर हम तय करेंगे कि हमें जाना है या नहीं। कांवड़ियों का, क्योंकि वो पूजा करने जा रहे होते हैं, वो पूरा रूट ही पूजा के रास्ते से भगवान का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं। ऐसे में थूक वाली रोटी अगर कोई परोस दे तो क्या होगा, यही वजह है। जरा आपको डिटेल देते हैं। ये जो शख्स पकड़ा गया है, मुजफ्फरनगर से थूक जिहाद का वीडियो सामने आया, हमने आपको तस्वीर तो दिखाई ही है। रोटी लगाने के दौरान थूकता दिख रहा है कारीगर, जिसका नाम शहनवाज बताया जा रहा है। रोटी पर थूक कर तंदूर में ये होटल का कारीगर लगातार लगा रहा था, रोटी तंदूर में लगा रहा था, उसके बाद परोस दे रहा था। सोचिए, जो शख्स खा रहा है उसे क्या पता कि वो क्या खा रहा है। होटल पर खाना लेने पहुंचे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया, उसने देखा, उसकी नजर गई और उसने ये वीडियो बना लिया। पुलिस ने आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर के लजीज चिकन होटल का ये मामला है और ये एक होटल का मामला है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी, कभी जूस जिहाद, कभी थूक जिहाद, इस तरह के मामले सामने आते रहे जो हैरान करते हैं और कहीं ना कहीं पसोपेश में भी डाल देते हैं कि कैसे किसी पर विश्वास किया जाए। और यही वजह है कि एहतियातन इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की कोई गलती ना हो।